आप सभी को नमस्कार। बहुत दिनों से आने वाले भक्तों के तमाम प्रश्न और उनकी समस्याओं पर विचार करने के पश्चात यह विचार बन रहा था कि एक ऐसा ऑडियो वीडियो बनाया जाए जिससे सुनकर भक्त लोग पहले से ही समझ कर आ सकें कि उन्हें क्यों आना है और कैसे आना है। इसलिए यह ऑडियो बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई और आज परम पूज्य हमारे गुरुदेव पूजनी बाबा जी और माता जी की कृपा से ऐसा कुछ खाली क्षण मिले हैं जो यह मैं ऑडियो वीडियो आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। सबसे पहले कि यह दरबार कहाँ पर स्थित है इसको समझना है। यह करौली सरकार का दरबार है और आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी पूजनीय गुरु माता मां कामरू कामाख्या के आशीर्वाद और कृपा से इसकी स्थापना कानपुर के करौली ग्राम में हुई थी। यह स्थान कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से करीब 16-17 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आते हैं और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ स्टेशन पर उतरकर आप घंटाघर साइड पर बाहर निकलें। वहाँ बाहर तमाम टेम्पो आदि रहती हैं जिनसे आप रामा देवी चौराहा चलने के लिए बोलेंगे तो शायद वो 8-10 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं और आपको रामा देवी चौराहा पहुंचा देते हैं। और रामा देवी चौराहा पहुंचकर वहां आप पूछें कि मुझे करौली सरकार जाना है या पीपर गंवा जाने वाली टेम्पो कहाँ मिलती है, उसी चौराहे पर ही सब्जी मंडी के पास यह टेम्पो स्टैंड है जहां पर आप पुणे से 8-10 रुपये दे करके और करौली ग्राम जाने के लिए बोल सकते हैं। वो आपको बघारा मोड़ पर उतारेंगे और वहाँ से करौली ग्राम 1.25 किलोमीटर रह जाता है। करौली ग्राम में लौकुश आश्रम है जो कि 7 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरु माता का दरबार, भगवान भोलेनाथ एवं माँ कामाख्या का दरबार सजा हुआ है। यह दरबार हमारे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरु माता ने सजाया है, जिसको चलाने की जिम्मेदारी केवल मेरे ऊपर है। तो बड़े आराम से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। दिन रात किसी भी समय आप आ सकते हैं। यह बिल्कुल ही सुरक्षित स्थान है, कोई भी डर भय नहीं है। जब आप दरबार में आते हैं तो यहाँ प्रतिदिन की जो दिनचर्या है वह बहुत सरल है। प्रातःकाल 9 बजे से पूजनी बाबा जी और पूजनीय माता जी की अर्जी लगती है जो कि 2 बजे तक आप लगा सकते हैं। शनिवार और अमावस्या में किसी भी दिन को छोड़कर शनिवार और अमावस्या में आप किसी भी समय लगा सकते हैं। ऐसे ही सिद्ध बंधन जो कमर में लगते हैं वह भी प्रातःकाल 9 बजे से और 1 बजे तक ही लगता है। शनिवार और अमावस्या में किसी भी समय बंधन बांध सकते हैं और अपने परिवार के लिए ले जा सकते हैं। घर में आप अपने बंधन स्वयं कर सकते हैं। 1 बजे से संकल्प का समय शुरू होता है, जो दोपहर को 1 और 2 बजे के बीच में ही होता है संकल्प, जिसमें प्रेतों को बांधना, उनकी शक्तियाँ छीनना
और जो बाहरी प्रेत आपके शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं, आपके रिश्तेदारों के, मित्रों के, उनको वापस भेजना, ये सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। इस बीच में ज़रूरी डिस्कशंस और डिस्कोर्स आदि चलते रहते हैं, जिन पर आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात जो सबसे विशेष है वो बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, आप इसको करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। बताया इसलिए जा रहा है कि यह दरबार के नियम है, परंपरा का एक हिस्सा है। पालन करना न करना ये आपके हिस्से का मामला है। बताना दरबार का काम है, आप करने के लिए कतई बाध्य नहीं है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि क्या विधि है। विधि यही है कि आप इस दरबार में सिंपल 2 विधियां हैं ठीक होने के लिए, या तो हवन करें या नमन करें। आप इस दरबार में निरंतर हाजिरी और अर्जी लगा करके भी अपनी प्रेत बाधा को समाप्त कर सकते हैं। हवन की कतई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था, कितना विश्वास है दरबार के प्रति, वह आस्था विश्वास ही आपको ठीक करता है। तो बगैर हवन के भी आप ठीक होते हो। हवन करने की विधि इसलिए बताई जा रही है कि यह हवन से केवल एक ही लाभ है कि आप एक निश्चित समय सीमा के अंदर ठीक होते हो। आपने 5 हवन किए, प्रेत बाधा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। अगले 2 हवन किए, आपके पूर्वज पितर मुक्त। वो आपसे बातें करते हैं और बातें करने के पश्चात मुक्ति प्राप्त करते हैं और चले जाते हैं। तो आप हमेशा हमेशा के लिए प्रेत बाधा और समस्या दोनों से मुक्ति पा जाते हैं। अभी तो हमने ही मान रखा है कि इस संसार में प्रेत सबसे बड़ी समस्या है। दरबार आपको आश्वस्त करना चाहता है, यह प्रेत बिल्कुल भी संकट नहीं है। असली संकट आपका डर है, और यह डर इस देश के तमाम मदारियों के लिए रोजी रोटी का साधन बना हुआ है। अभी आपने प्रेतों को संकट मान रखा है, असली में संकट आपके पूर्वज हैं। अभी जब पूर्वजों के आप कारनामे देखोगे, जब आप करौली सरकार के दरबार से जुड़ोगे और आपके जब पूर्वज पीछे से निकलना शुरू होंगे और जो जो हरकतें वो कर रहे होंगे, आप देखकर दंग रह जाएंगे। आपका दिमाग भन्ना आ जाएगा, आपकी सोच काम करना बंद कर देगी, क्योंकि वह सब कुछ आपकी कल्पना से बाहर होगा जो आप देखें और सुनेंगे। कि क्या पूर्वज भी ऐसा कर सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ, पूर्वज ही सिर्फ ऐसा कर सकते हैं। प्रेत आपको जान से नहीं मार सकता कभी, लेकिन ध्यान रखें, पूर्वज आपको जान से मार के ले जाने की क्षमता रखते हैं। अरे प्रेत तो बेचारे कुछ नहीं है। आप 5 हवन करते हो, स्वयं ही आपके प्रेत समाप्त हो जाते हैं। 5 हवन किए, घर के प्रेत समाप्त। 5 हवन करके आश्रम आते हैं, शरीरों पर रहने वाले प्रेत समाप्त। इसके बाद पूर्वज खुल जाते हैं इन प्रेतों के बंधन से, उनकी शक्तियां छिन जाती हैं 5वें हवन के बाद पूर्वजों की, और उनको बांध दिया जाता है आपके पैरों के अंगूठों में, ताकि वो आपको नुकसान न पहुंचा सके। 6ठे हवन करके जब आप आते हैं दरबार में, तो जो दुष्ट पूर्वज आपके होते हैं, जो आपको इन्हीं प्रेतों के साथ मिलकर तंग कर रहे होते हैं या प्रेतों के मुखिया बन के बैठे होते हैं, तो यह दुष्ट पूर्वजों का संहार भी माताओं द्वारा कर दिया जाता है। और जो आपके अच्छे पूर्वज बचते हैं, वह जब आप अगला 7वां हवन करके आते हो, तो उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी जाती है। जो 1-2 पूर्वज रह जाते हैं, वो अगली अमावस्या में आराम से चले जाते हैं। कुछ ऐसे पूर्वज होते हैं जो रुकना चाहते हैं, दादा दादी, नाना नानी जैसे कुछ ज़्यादा प्रेम करने वाले पूर्वज हैं, रुकना चाहते हैं। 1 आध अमावस्या रुक कर वो भी चले जाते हैं। कुछ मोहवश रुकना चाहते हैं। तो अगले 2 जो हवन होते हैं 5 हवन के बाद,
छठा सातवां हवन यह पूर्वजों का भ्रम और मोह समाप्त करने के लिए ही होता है। तो आप ठीक तभी पूरी तरह होते हैं जब आपके पूर्वज मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि इन पूर्वजों के कारण ही आपके घर में प्रेतों का अंबार लगा हुआ है। अभी तमाम मदारी कहते हैं, अरे भाई एक शरीर में 50 प्रेत कैसे आ सकता है? आपको प्रेत का साइज भी पता है कि 2-4 वीडियो देख के मदारी बन गए, लगे झाड़ फूक करने। ये तो छोटा सा बच्चा भी कोई कर सकता है। किसी प्रेत को उत्तेजित करो, आ जाएगा, बात करने लगेगा। इससे क्या होता है? असल काम तो उन प्रेतों को भस्म और संहार होना है और आपके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त करना है। ये मदारीगिरी नहीं है कि आपने बुला करके, हाँ कौन है तू, कहाँ से आया तू, क्या करता है तू, और चला जा तू। ऐसे कुछ नहीं होता है। तू करने से कुछ नहीं होने वाला। आप समस्या को बढ़ा रहे हो। मैं कहना चाहूँगा, ऐसे किसी भी दरबार से हिंदुस्तान के आप ठीक होकर के आए हो, करौली सरकार के दरबार में जरूर पधारें। सारा भांडा फूट जाएगा इन मदारियों का, इन तथाकथित दरबारों का। सब प्रकट हो जाएंगे। पूर्वज प्रेत आप हक्के बक्के रह जाएंगे। यह प्रेत आपको अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, आपको जकड़े रहते हैं, आपको हिलने नहीं देते। आप ज्यों का त्यों बने रहते हैं। ये पूर्वज ही होते हैं। जब आप ऐसे तांत्रिकों, ओझाओं, मौलवियों क्या जाते हैं, जब वो कह देते हैं भैया कहीं और दिखाओ, ये मेरे वश के नहीं है, समझ लेना ये आपके पूर्वज हैं। आप 50 वर्षों से भटक रहे हैं, ये दरबार वो दरबार, ये मौलवी वो ओझा, ये तांत्रिक, ये मदारी वो मदारी, तो समझ लेना कि आपका पूर्वज है जो आपको चैन से नहीं बैठने दे रहा है। और इनको बगैर मुक्ति दिए, इनका संहार हुए, आप कभी चैन से बैठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेतों को इकट्ठा करने के कारण यही है। तमाम वीडियोज आप देखेंगे करौली सरकार के कि पूर्वज कैसे कैसे गुल खिलाते हैं। इसलिए आप समझते ही हैं कि समस्या है, तो उसका निवारण भी मौजूद है। तो प्रेतों की समस्या के साथ साथ आपके पूर्वज ही मुक्त होते हैं इस दरबार से। यह धरती पर पहला दरबार है जहां आम के आम और गुठलियों के दाम है। आपकी प्रेत बाधा भी जहां समाप्त हो और आपके पूर्वजों को जहां मुक्ति भी मिले, यह वो है सिद्ध दरबार है जो आज तक धरती पर कहीं नहीं है। आप निगाह उठाकर पीछे तक देख डालें, पूरे आप YouTube पर सर्च कर डालें, आपको ऐसा कोई दरबार धरती पर नहीं मिलेगा जहां पर आपके प्रेत समाप्त हो और आपके पूर्वजों को मुक्ति मिले। ध्यान रखना, बिना पूर्वजों को मुक्ति मिले आप प्रेत बाधा से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और यह आपके पूर्वज 2, 4, 5, 10 साल से नहीं, सैकड़ों वर्षों से आपकी ब्लड लाइन में फंसे रहते हैं और आपको तंग करते रहते हैं, नाना प्रकार के रोग पैदा करते रहते हैं। बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो जो पूर्वज आपके जिन बीमारियों से मरे हैं, वह बीमारियां आपके शरीर पर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि वह पूर्वज लगातार आपके शरीरों में बने रहते हैं और वह बीमारियां आपके ऊपर दिखाई देने लगती हैं। यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग अंधे हो गए हैं। पूर्वज अगर अंधे थे और किसी बच्चे में आ गए हैं और वो बच्चा धीरे धीरे 30, 40, 35, 40 साल का हो गया है, वह भी अंधा हो चुका है, उसको भी दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्वज पैरालाइज होकर के मरे थे, आपके माता पिता या भाई कोई भी पैरालाइज घर में पड़ा हुआ है, समझ लेना पूर्वज पूरा हावी है उसके ऊपर। तो यह तमाम बीमारियां भी इन पूर्वजों के कारण आती हैं। यह तमाम समस्याएं भी आपको पूर्वजों के कारण मिलती हैं। संतान नहीं पैदा हो रही, तमाम इन सब के कारण के पीछे आपके पूर्वज होते हैं। पितृ दोष सबसे भयानक है और यह ओझा, तांत्रिकों और मदारियों के वश की बात नहीं है। यह सिर्फ
भगवान भोलेनाथ की कृपा और शक्ति स्वरूपा माताओं के आशीर्वाद से ही आप इस समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि तंत्र के अधिष्ठाता, तंत्र के रचयिता, तंत्र के जनक भगवान शिव हैं और यह आगम तंत्र ही आपको इन बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है। यह वह तंत्र है जो भगवान शिव के मुख से निकला है और माता पार्वती ने इसको ग्रहण किया है और भगवान वासुदेव ने इसकी पुष्टि की है। यह वह तंत्र है। यहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या की तप और तपस्या की शक्ति है, जो भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की अदृश्य शक्तियाँ मानव जात के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील है, सरलता से उपलब्ध है। इनकी करुणा और कृपा आपके आस्था और विश्वास के आधार पर आपको बहुत ही सहज रूप से उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर समझ ही गए हैं कि अर्जी बंधन और संकल्प कैसे होता है। अब आपको यदि हवन करना है तो कैसे करना है ये भी आपको समझना है। पहली बात तो यहाँ आते हैं और आपको अपनी बात कहनी है, तो यहाँ पर त्रिशूल गड़े हुए हैं माता के दरबार में, जिन्हें पकड़ करके आप अपने परिवार के साथ सामूहिक रूप से अपनी समस्या को बता सकते हैं मन ही मन। इसके पश्चात आप हवन करना चाहें तो आश्रम में रुककर भी हवन कर सकते हैं 5, अन्यथा अपने घर में हवन कर सकते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है कि आप अपने घर में हवन करें। घर में दिक्कत है, आप किसी मंदिर में बैठकर वही हवन कर सकते हैं। यह हवन आप धरती के किसी कोने में बैठकर कर सकते हैं। दूसरी बात, इस हवन को करने के लिए अगर आपके घर में सपोज करिए कि 20 सदस्य हैं और 20 में से 15 सदस्य आपके इस समस्या से ग्रस्त हैं, तो 15 के 15 को उस हवन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य कनाडा में रहता है, कोई यूके में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई बंगाल में रहता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सारे लोग इकट्ठे बैठे तो ही ठीक होंगे। घर का कोई भी एक व्यक्ति जिसका डीएनए मैच करता हो, जिसकी ब्लड लाइन एक हो, वह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर 5 भाई हैं, 5 भाई में से कोई भी एक व्यक्ति अगर हवन करता है, उसका लाभ उनके 4 भाइयों को मिलता है, उनके 4 भाइयों के जो परिवार है उनको भी मिलता है। इसके लिए सबको हवन में बैठने की एक साथ आवश्यकता नहीं है। यहाँ चिकित्सा व्यक्ति की नहीं, इस दरबार द्वारा चिकित्सा ब्लड लाइन की चिकित्सा होती है। प्रेत सभी को एक रूप से, समान रूप से परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेत एक नहीं है, प्रेत सैकड़ों की संख्या में होते हैं। और हर प्रेत की शक्ति अलग अलग है। वह आपके पूरे परिवार को नाना प्रकार से अलग अलग तरह से परेशान करता है। किसी को आर्थिक रूप से, किसी को सामाजिक रूप से, किसी को मानसिक रूप से, किसी को शारीरिक रूप से। जैसा जिसकी क्षमता है प्रेत की, वैसे आपको तंग करने की कोशिश करता है। यह आवश्यक नहीं कि आप गोल गोल झूमें तो ही प्रेत है। और प्रेत 2, 4, 10 नहीं, हजारों की संख्या में रहते हैं घरों में। किसी घर में मैंने देखा लाखों की संख्या में भी रहते हैं। बहुत से मदारी पूछते हैं यूट्यूब पर, अरे कैसा करौली सरकार का दरबार है, कैसे कहते हैं कि 50 प्रेत हैं इसके ऊपर। इन मदारियों को ये नहीं पता कि प्रेत का साइज क्या है। आप स्वयं जान जाएंगे कि कितने प्रेत आपके अंदर आ सकते हैं। एक प्रेत का साइज अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य के बाल की मोटाई यानी सुई की नोक के बराबर की वस्तु ले और उसके आप 100 टुकड़े करें बराबर बराबर। 99 टुकड़े फेंक दें, एक बचे, उसके फिर से 100 टुकड़े करें, फिर से 99 फेंक दें टुकड़े, फिर से एक टुकड़ा बचा, उसके 99 टुकड़े करें। अब एक हिस्सा ले लें। ये जो साइज आपके हाथ में आया, जो आपको दिख भी नहीं रहा है, यह प्रेत है।
यह प्रेत का साइज है। अब आप गणना करें, गणित लगाएं अगर बुद्धि है, कितने प्रेत आपके शरीर के अंदर आ सकते हैं। करोड़ों प्रेत आ सकते हैं। लेकिन प्रेत एक ही बात करेगा आगे चल के, एक ही प्रेत गति करेगा। एक प्रेत अगर हटेगा दूसरा प्रेत बात करेगा, लेकिन जब वो गति में आएगा, आपके शरीर के हर 2 एटम के बीच से, हर एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में गुजरने के बाद प्रेत गति करेगा, और वह आपके जीवन जो शरीर चला रहा है उसको तो नीचे दबा देता है, और प्रेत आपके मेधस को पकड़ करके आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और आपको हिला के रखता है। तो प्रेतों की संख्या पे ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेत कितने भी हों, आप 5 हवन करते हैं और प्रेत हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद 5 हवन करके जब आप दरबार में आते हो तो शरीरों पर रहने वाले प्रेत भी माताओं द्वारा संहार कर दिए जाते हैं। इसके पश्चात आपके पूर्वज जो उनके बंधन में रह रहे होते हैं वह खुलते हैं, उनकी भी शक्तियाँ छीन कर उन्हें बांध दिया जाता है ताकि आपको नुकसान न पहुँचा सकें, क्योंकि इसमें तमाम दुष्ट पूर्वज भी होते हैं जो आपको, आपके परिवार को पीढ़ियों से परेशान कर रहे होते हैं। हवन का समय आपको पता ही है, प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप अपने घर पर कभी भी हवन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आश्रम में होने वाले हवन का समय थोड़ा सा अलग है। यहाँ जो लोग रुक करके हवन करते हैं वह प्रातःकाल 7 बजे से और 11 बजे तक दोपहर तक, और शाम को भी 7 बजे से और रात को 11 बजे तक, दोनों समय में से किसी एक समय में एक दिन में एक ही हवन कर सकते हैं। पहले तो दरबार द्वारा महीने में एक हवन करने की विधि थी, नियम था। अब तो पूजनी बाबा जी द्वारा वह शक्ति खोल दी गई। आप प्रतिदिन एक हवन कर सकते हैं और 5 दिन में 5 हवन करके प्रेत बाधा को हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं। फिर आपके पूर्वज रह जाते हैं, और पूर्वजों का जो तांडव है वह महातांडव है। पूर्वज वह करते हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। छठा हवन करके जब आप आते हैं तो इन पूर्वजों का जो दुष्टता करते हैं पूर्वज, इनका माताओं द्वारा संहार कर दिया जाता है। अच्छे पूर्वजों को बचा के रखा जाता है। जो 7वां हवन करके आप आते हैं तो उनको अमावस्या के दिन मुक्ति दे दी जाती है। मुक्ति देकर आपकी ब्लड लाइन को, डीएनए को दूसरी ब्लड लाइन से हमेशा के लिए काट दिया जाता है। इसके पश्चात आप दरबार से यंत्र ले जा करके 8वां अंतिम हवन करके और यंत्र की स्थापना अपने घर में कर देते हैं। इसके पश्चात आपकी प्रेत बाधा और समस्याएं दोनों हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इतना छोटा सा कार्यक्रम है, इसके लिए आपको इतनी भागम भाग करनी पड़ती है दुनिया में, और आप ठीक नहीं होते। दरबार में बहुत सिंपल है, बता ही दिया गया। अर्जी, बंधन और संकल्प के पश्चात आप जा सकते हैं, और यह आपको ही तय करना होता है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर एक बड़ा हॉल है जिसमें 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अंदर रेस्टोरेंट है जिसमें 200 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। पूरा परिसर CCTV से लैस है, सारी सुरक्षा उपलब्ध है। आप किन्हीं भी हॉल में अपने परिवार के साथ फ्री में रुक सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। ये पूरा परिसर बता ही चुका पहले मैं कि 7 एकड़ में बना हुआ है। इसका विस्तार है 20 एकड़ में, करीब 27 एकड़ में पूरा परिसर ये है। यहाँ महीने में 5 भंडारे होते हैं। हर शनिवार एक भंडारा, और 5वां भंडारा अमावस्या के दिन होता है, जो शुद्ध देशी घी में ही पूरा भंडारा होता है। रहने के लिए यहाँ पर कमरे भी उपलब्ध हैं। अगर रात बिरात आदमी अपने परिवार के साथ आता है, कमरे चाहता है, तो AC रूम, नॉन AC रूम सभी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप पैसे चुका करके, किराया चुका करके रह सकते हैं। न रुकना चाहें तो बाहर होटल है शहर में, आप वहाँ रुकें। आश्रम में रुकने हैं तो आपकी कोई बाध्यता नहीं है, आप चाहे तो रुके, चाहे तो ना रुके। यहाँ रुकने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं करता, वह आपके ही ऊपर है। हॉल में रुकेंगे तो कोई आपको चार्ज नहीं है। भोजनालय में बहुत कम पैसे देकर आपको भोजन मिल जाता है। 30 से 35 रुपए में थाली आपको भोजन की उपलब्ध हो जाती है। आप आराम से भोजन कर सकते हैं, रह सकते हैं।
जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। ये वह दरबार है जहाँ लाखों प्रेत प्रत्येक शनिवार को भस्म और संहार होते हैं और अमावस्या में लाखों पितृ आपके मुक्ति पाते हैं। अंतिम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, कृपा करके करौली सरकार के दरबार में तभी पधारें जब आपके अंदर धैर्य की अधिकता हो। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो कृपा करके आप करौली सरकार के दरबार में कतई मत पधारें। इस दरबार की चिकित्सा बिल्कुल मत लेना। पूजनी बाबा जी को प्रणाम करके बोल देना, बाबा जी मैं गलती से आ गया, क्षमा करें, मेरे अंदर धैर्य नहीं है, मैं ताबीज से काम चला लूँगा। ध्यान रखें, चिकित्सा है करौली सरकार के दरबार में, सीधे सर्जरी होती है। कैंसर के पेशेंट को टैबलेट खिला के ठीक करने की प्रथा नहीं है, सीधे सर्जरी ही होती है। यहाँ पर ईश्वरीय सत्ता कार्यरत है। यहाँ कोई किसी के हुक्म से नहीं चलता। यहाँ सब प्रेम का सौदा है, आपकी आस्था, आपके विश्वास का सौदा है। जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा। आपको धैर्य के साथ अपनी चिकित्सा कराना है, तभी करौली सरकार के दरबार में पहुंचे। इस वीडियो ऑडियो को कई बार सुने तो आपको बात पूरी समझ में आने लगेगी। सामान्यतया व्यक्ति 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पर आराम से ठीक हो जाता है। 5 से 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ठीक होने में 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वह नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पाते। इसके लिए दरबार कतई जिम्मेदार नहीं है। अन्यथा 2 से 3 माह का समय बहुत अधिक है, जिसमें आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं और आपका परिवार सुख समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करने लगता है। आप यहाँ से ठीक होने के बाद हिंदू परंपराएं, अपनी वैदिक परंपराओं को अपनाए रखें। तुलसी का सेवन करते रहें, गाय की सेवा करने की आदत डालें, रात्रि जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, तमाम प्राकृतिक नियमों को अपनाएं, अपने पेट को साफ रखें, ध्यान रखें, आसन प्राणायाम करें। आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा। घर में नियमित पूजा अर्चना करते रहें, भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना, परम पूजनीय बाबा जी की पूजा अर्चना, इसके पश्चात करते रहें। आपको कोई भी प्रेत बाधा, कोई भी प्रेत आपको जीवन में कभी नहीं सता सकता, क्योंकि अब आप करौली सरकार के दरबार की संपत्ति हैं। आप करौली सरकार के दरबार की धरोहर हैं। आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो धैर्य बहुत आवश्यक है। जितना धैर्य रखेंगे उतना आपको ठीक होने में आसानी होगी। अब आप जानना चाहते हैं कि एक हवन की कीमत क्या है। हवन की कोई कीमत नहीं है। आपके परिवार के सुख समृद्धि की कोई कीमत नहीं है। यह सिद्ध हवन है। यह पूजनी बाबा जी एवं पूजनी माता जी द्वारा सिद्ध किया गया यह सिद्ध हवन है। इसे मात्र 3550 रुपये सहयोग राशि दे करके आश्रम के नियम पालन करने के पश्चात, अर्जी बंधन करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है। इस 3550 रुपये में 21 ब्राह्मणों की दक्षिणा, वस्त्र आदि और भंडारे आदि का खर्चा सभी सम्मिलित है। ये आपको कुछ भी अलग से नहीं देना है। इसके अलावा यहाँ किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो सक्षम नहीं है तो हम क्या करें।
आप बिल्कुल कुछ मत करें, आप भजन करें, पहले ही बता दिया गया है। आप हवन नहीं कर सकते, आप कतई बाध्य नहीं है हवन करने के लिए, लेकिन आपके अंदर इतना तो होगा, श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास तो होगा, वह तो कायम करो दरबार से। और आप भी अच्छे होते हो, लेकिन आपको अगर समयबद्ध कार्यक्रम के अंदर ठीक होना है तो आपको हवन करना ही होगा, आपको दरबार की वैदिक परंपराएं अपनानी ही होंगी। ऐसे ही आश्रम में रुकने को लेकर के है कि डोरमेट्री का चार्ज 100 रुपये है, एक व्यक्ति का 100 रुपये रुकने का चार्ज है डोरमेट्री में। आप आराम से रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप रूम लेंगे तो उसका किराया आपको चुकाना पड़ेगा, वो आपको कहीं भी चुकाना पड़ेगा। और आप आश्रम में रहने के लिए कतई बाध्य नहीं है। आपकी जहां व्यवस्था हो आप वहां आराम से रह सकते हैं। अगर आपको कोई फ्री में कहीं रोक रहा है, आप बिल्कुल बड़े आराम से जाकर के वहां रुक सकते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी आशा करता हूँ कि आप लोग करौली सरकार को इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे, लोक कल्याण के काम में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करते रहेंगे, और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, यही इस दरबार की आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। हरि हरि।